अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 1990 ऑन द बेसिस ऑफ 1978। ये हमें कुछ कमोडिटीज़ दी गई हैं। वीट है, दाल है, ऑयल है, फ्यूल है, क्लॉथिंग, और ये यूनिट दी गई है, यानी वीट पर मांड। पर मांड का मतलब है 40 केजी। ये सेर लिखा हुआ है ना, तो ये वो है केजी। अगर हम किलोग्राम में आपको बताऊँ उर्दू में, लेकिन पंजाबी में इसे ना मण कहते हैं, यानी एक मण 40 किलो। सेर 40 सेर, ये पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं कितने सेर है, 5 सेर है, 10 सेर है। तो ये एक सेर मतलब 1 किलो है, और एक मण मतलब 40 किलो है। ठीक है। पर यार्ड इसका मतलब है 1 बिलियन रुपए। ठीक है। सो ये क्वांटिटी हमें दी गई है, ये यूनिट प्राइस दी गई है, और क्वांटिटी कंज्यूम्ड, और उसके बाद प्राइसेस दी गई हैं 1978 की 1990 तक। तो हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है इसकी बेस पे। चलें सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमें यूनिट्स दी गई थी, तो हमने Q0, P0, P1 ये सब रखने होते हैं। तो प्राइसेस को हम P से डिनोट करते हैं। तो ये प्राइसेस हैं 1978 की, तो ये बेस ईयर होगा, ये करंट ईयर होगा। बेस ईयर को P0 से डिनोट करते हैं, इसलिए उसने ये P0 लिख दिया। और करंट ईयर है, ये इसको P1 से डिनोट करेंगे, तो ये वाला सारा क्या हो गया, P1। इसी तरह ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम Q0 से और Q1 से डिनोट करते हैं। जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है उसको हम करते हैं Q0 से। तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी हमें दी गई है 1978, ऑन द बेसिस ऑफ 1978 ये दी गई हैं, और हमने 1990 की निकालनी है। तो अब करना क्या होगा, इनको हमने ना एक क्वांटिटी में करना होगा। ये देखें ना, ये सेर हैं, ये सेर हैं, ये मान दिए गए हैं। एक क्वांटिटी में करेंगे, यूनिट क्या है, पर मान। तो ये सेर है ना, इसको भी मान में करेंगे, तो इसलिए एक क्वांटिटी में होंगे, फिर कैलकुलेशन हमारी ठीक होगी। एक क्वांटिटी में करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये देखें ना, ये एक मान में 40 किलो होते हैं ना, तो ये 20 है, यानी ये आधा मान है। तो इसको हम आधे को लिख सकते हैं 0.5, 1/2 यानी 0.5। और ये 8 शेर है, 8 को करना है, 8 शेर है, इनको मान में कन्वर्ट करना है, तो 40 पे डिवाइड कर देंगे, इसको 0.2 आ गया, यानी ये 0.2 मान है, हम इसे कह सकते हैं। और ये कितना है, 2 जमा 1 3, 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5, डिवाइड किया 40 पे, यानी एक मान पे। तो इसको मान में करेंगे तो ये 0.0375 बन गया, ये वाला। अब ये पहले ही मान में है, तो इसको यार्ड मान है, हमने वैसे ही लिख दिया। ये यहाँ पे यूनिट यार्ड बताया है, तो ये यार्ड में ही है, यहाँ यार्ड ही लिख दिए। ठीक है। अब ये देखें ना, इधर यूनिट मान बताया हुआ है, लेकिन क्वांटिटी सेर में दी हुई है, यानी किलो में दी गई है। तो इसके लिए हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है मान में। जो यूनिट होगी वो इधर लिखेंगे। ये सारे यहाँ तक मान में थे, ये मान में लिख दिए, और नीचे यार्ड था, यार्ड में लिख दिया। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब 40 पर डिवाइड क्यों करते हैं, मैं पहले ही बताया था कि एक मान में 40 किलो यानी 40 सेर होते हैं। अब W आप जानते हैं कि वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो W है वो P0 Q0 होता है। P0 ये है, Q0 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास W आ जाएगा। और इसी तरह P1
ओवर पी नाट को डिवाइड करके 100 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास आई आ जाता है। ऊपर हम क्वेश्चन करते रहे हैं। तो ये P1 है, ये P नाट है, इन दोनों को डिवाइड किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये इंडेक्स है, तो आई आ गया, ये सारा आई हो गया। इनको W को सम किया तो 53.38 बना है, और W और I को हमने मल्टीप्लाई करना है। वो क्यों? क्योंकि जो हमने वेटेड मेथड है ना, फैमिली बजट मेथड, उसका ये फार्मूला है, उस तरीके से हम कर रहे हैं। तो W ये है हमारे पास, I ये है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इधर लिखते जाएंगे, एंड पे इन सबको सम कर लेंगे तो समेशन WI बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा। तो ये सारा आंसर हम इसकी जगह लिख सकते हैं आप। और समेशन W ये है 53.38, दोनों को डिवाइड किया तो 145.67, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 1990। इसका मतलब ये है कि जब आज से ये कितने साल, 12 साल पहले जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रही थी ना इनकी, इन चीज़ों के हिसाब से, तो 1990 में वो 45% बढ़ गई है। यानी अगर 1978 में 100 थी तो अब 145 हो गई है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 45% इनकी कास्ट ज़्यादा हो गई, यानी इतनी महंगाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स ऑफ 1980 ऑन द बेसिस ऑफ 1978 यूजिंग एग्रीगेटिव मेथड, ये यानी वो लेस्पेर्स वाला एग्रीगेटिव फैमिली बजट मेथड जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। यहाँ भी हमें कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं और कुछ है हमारे पास कमोडिटीज़ हैं। ये 1978 है यानी बेस ईयर है, और ये 1980 करंट ईयर है। यूनिट यानी पर शेयर हमने लेना है पहला वाला राइस को, और फिर ये सारे मन के हिसाब से लेने हैं 3, और घी को भी पर शेयर, और शुगर पर मन ये हमने लेना है। ये क्वांटिटी हम कन्वर्ट करते जाएंगे जिसमें जो चाहिए होगी। तो हम जानते हैं कि जो बेस ईयर की प्राइस होती है उसे पी नाट लिख लेते हैं, तो ये सारी तो हो गई पी नाट हो गई ये। और जो करंट ईयर की हम प्राइस को लिखते हैं P1, तो ये करंट ईयर है, इसकी फाइंड करनी है, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी P1। और हमें ये भी पता है कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी ये हमें दी गई है, इसको हम Q नाट लिख सकते हैं। तो हमने इनकी क्वांटिटी को Q नाट लिख दिया इधर। यूनिट प्राइस वैसे लिख देंगे, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है और कुछ भी इसका मकसद नहीं है। तो हमें पता है जो राइस है ना वो 6 मन है हमारे पास, लेकिन यूनिट उसमें प्राइस आप वो कह रहा है कि रखनी है शेर के हिसाब से, इधर मन दिए गए हैं। तो हमने मन को शेर में करना है, तो एक मन में 40 किलो होते हैं, तो 6 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 बन गया, 240 शेर बन गई। अब दूसरी यूनिट क्वांटिटी मन है, तो इधर मन ही दिए गए हैं, तो ये ऐसे ही लिख देंगे। तीसरी क्या है, मन है, ये भी मन है। और चौथी पर मन, ये भी 5 मन उसने दी है, तो ये क्वांटिटी ठीक है। ये पर शेर है, इधर हमारे पास शेर ही है, तो ये ऐसे ही रहेगी। ये पर मन है, ये 1 मान दी गया, बाकी सारी तकरीबन सेम है। जो क्वांटिटी इधर है वो इधर है। ये पहली चेंज थी, इधर शेर था इधर मान सा, तो हमने कन्वर्ट कर दी। ठीक है, अब W पहले हमने करना है एग्रीगेटिव मेथड से। ठीक है जी, वो लेस्पेर्स वाला फार्मूला आपको याद होगा जिसमें हम 1000 बनाते थे 1000। तो समेशन P1 Q नाट ओवर समेशन P नाट Q नाट मल्टीप्लाई बाई 100 है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये मौजूद है डाटा। P नाट P1 Q नाट हमने निकाल लिया, ये P1 है, ये Q नाट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाएंगे, सम कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हाँ जी, इसको हम अब इधर लिख सकते हैं इस जगह पे। और नीचे P नाट है, Q नाट है, ये Q नाट है, ये P नाट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, एंड पे सम कर लेंगे, तो ये हमें नीचे लिख सकते हैं। अब दोनों को डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 115.79 बन जाएगा। देखते हैं बनता है या नहीं। 3300
डिवाइडेड बाय 2850 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी 115.78 ये 8 उसने इनकार दिया, ठीक है, क्योंकि ये आगे वाला बड़ा था। आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। अब दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं वेटेड वाला। वेटेड में हम जानते हैं कि P0 और Q0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बन जाता है, और P1 ओवर Q0 P0 को डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडेक्स निकल आएगा, उसे आई के लेंगे। ये वैसे ही किया है। और WI हमें चाहिए होता है क्योंकि फार्मूले में यही फार्मूला है, समेशन WI ओवर समेशन W। ये W इसका समेशन ये आ गया और WI का ये आ गया। दोनों को रख के हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 115.79 वही आंसर आया जो ऊपर आया था। तो इसका मतलब दोनों मेथड ठीक हैं। हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया दोनों मेथड्स के साथ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32। एन इंक्वायरी इनटू द बजट्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिली इन अ सर्टेन सिटी गेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, मिसलोनियस कुछ आइटम्स दी गई हैं। एक्सपेंसेस उनके जो हैं 30% फूड पे आ रहा है, 15% रेंट पे, 20% क्लॉथ पे, फ्यूल पे 10% और 20% इस पे। यानी अगर उनके पास 100 रुपये है ना तो वो 35 रुपये फूड पे लगाते हैं, 15 रुपये रेंट देते हैं, 20 रुपये कपड़ों पे खर्च करते हैं, 10 रुपये तेल यानी फ्यूल पे ख़त्म कर देते हैं अपने, और बाकी इधर उधर का खर्चा मिसलोनियस है वो उनके 20 रुपये हैं। ये वो कह रहे हैं। तो अब उनका जो ये बेस ईयर है 1989 और ये करंट ईयर है 1990, 1 साल का फ़र्क है बस। What change are observed in the cost of living index number of 1919 as compared with that 1989? यानी अब कितना खर्चा हो रहा है, पिछले साल कितना हो रहा था, वो ये जानना चाह रहा है। तो आप अपने घर का भी निकाल सकते हैं इसी मेथड से। आइटम्स लिख ली, उसके बाद प्राइसेस दी गई हैं। ये प्राइस है बेस ईयर की, तो इसको क्या लिखेंगे P0, आप जानते हैं P0 लिख लिया। ये करंट ईयर की है, इसको क्या लिखेंगे P1। ये डाटा जो सारा इस लाइन में है वो इसके नीचे आ जाएगा। ये इस लाइन में जो डाटा दिया गया है वो सारा इसके नीचे आ जाएगा। और वेटेड ये हमारा 100 है जो पूरा वो है, ये 30% 30 लिख लिया, 15% 15 लिख लिया, इन सब का सम 100 ही बनेगा, 100 रुपये जो हमारे पास थे, ठीक है, वेटेड। और उसके बाद हमें पता है आई हम निकाल सकते हैं P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाई 100 इंडेक्स नंबर। तो इन दोनों को डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आई निकलता जाएगा हमारे पास। और जब W और I मौजूद हो तो आपको पता है कि हम फिर ये वाला फैमिली बजट मेथड फार्मूला इस्तेमाल करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। W और I को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, एंड पे सम किया तो समेशन WI बन गया 12,610, और W हमारे पास 100 है तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 126.1 ये बन गया है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल अगर उनका 100 रुपये खर्चा आया था ना, तो इस साल यानी 1990 में 126.1 इतना खर्चा आएगा, यानी 26.1 रुपये ज़्यादा लगेंगे। ये इसका मतलब है। ऐसे आप अपने घर का भी फाइंड कर सकते हैं कि पिछले साल आपका कितना खर्चा आ रहा था। ये उसने चीज़ें लिखी है ना कि ये पिछले साल फूड 1500 की थी, अब 1740 की मिल रही है। इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले साल आटा बहुत सस्ता था, 50-60 रुपये किलो, अब वो 150 रुपये चला गया है। तो ये आप लिख सकते हैं खुद ही, आप देखेंगे कितने % महंगाई हो गया। इधर अगर 100 होगा ना तो इधर अब हमारे मुल्क के हिसाब से 300 आएगा। Since the cost of living index number for 1990 is greater than 100, we therefore conclude that prices in 1990 have increased 26.1% as compared with the prices in 89%. अगर 100 से कम होती तो इसका मतलब था कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन 100 से जितनी ज़्यादा होगी उतने % महंगाई हो गई है। सिंपल तरीका है। तो इस चैप्टर का एंड हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कहीं से नहीं समझ आई तो वो उस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले
और मुझे व्हाट्सएप कर दें या कमेंट में पूछ ले, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मैंने नोट किया है कि आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। फिर मेरा दिल नहीं करता बनाने को। फिर स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर वीडियो बना दें काइंडली, तो फिर मैं कभी कभी वीडियो बना देता हूँ। इसलिए अगर आप रेगुलर रिस्पॉन्स करें आप भी, तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिए।